आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं द्विवेदी युग के प्रश्न उत्तर बनाऊंगी। ठीक है, आप लोग देखिए। ये रहा पहला प्रश्न। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? ये पीजीटी 2002 में भी आया है और 2004 में भी आया है और टीजीटी 2001 में भी आया है। ठीक है, तो द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये तीनों नहीं है, मतलब अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। ये पीजीटी 2003 में आया है ये प्रश्न। ठीक है, इसका जो है आंसर है, ये ज़्यादा हो गया इसमें हौच पौच, इसलिए इसको मैं सही कर दूं पहले। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, पीजीटी 2003 में आया है। अब कौन माने जाते हैं ये बताना है। रूपनारायण पांडे नहीं, लोचन प्रसाद पांडे नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के लेखक हैं। अब उद्धव शतक के लेखक हैं कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? ये बताना। ये भी पीजीटी 2004 में आया है। ठीक है, पीजीटी 2004 में आया है। तो मैथिली शरण गुप्त हैं नहीं, रामचंद्र शुक्ल हैं नहीं, बाल मुकुंद गुप्त हैं नहीं। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ये भी पीजीटी 2009 में आया है प्रश्न। ठीक है, तो इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं ये सोहनलाल द्विवेदी जी नहीं है। ठीक है, और सब हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? ये भी पीजीटी 2009 में आया है। भारतेंदु है कि छायावाद है कि द्विवेदी युग की शुक्ल युग? तो शुक्ल युग भी नहीं है। किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो शुक्ल युग नहीं है, छायावाद के भी नहीं है प्रमुख विशेषता, भारतेंदु के भी नहीं है। ठीक है, ये है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, और महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ये भी 2009 में आया है। ठीक है, तो ये कौन है इसमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं। ठीक, तो हैं कौन? सियाराम शरण गुप्त, ये भी नहीं है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ये 2010 में आया पीजीटी में। तो किस कवि का जन्म स्थान है वो बताना है। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। ठीक है, इन तीनों का नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये भी पीजीटी 2010 में आया है। इसमें मिलान करना है। अब इसमें मिलान करना है, ये कौन सा है ये सही? ये जो है इसका तीसरा सही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो सूची को मिलान करना है, तो इसमें ये आपका तीसरा सही है। ठीक है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, फिर आपकी और तैयारी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, मिला के मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ये भी पीजीटी 2010 में आया है। ठीक, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो महाकाव्य नहीं, प्रबंध काव्य नहीं, ये भी नहीं, क्या है? खंड काव्य है। जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के रचयिता हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, केशवदास नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं। ये कौन है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ये टीजीटी 2010 में आया भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? ये टीजीटी 2005 में आया, टीजीटी 2010 में भी आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं प्रश्न उत्तर ले करके मैं वीडियो बना रही हूँ। ये सभी प्रश्न उत्तर इम्पॉर्टेंट हैं।
इसको आप ध्यान से देखिएगा और जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट भी करिए उसको और याद भी करिए, ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? ये टीजीटी 2005 में भी आया है, 2010 में भी आया है, ठीक है। तो ये जो है कनुप्रिया नहीं, पथिक नहीं, वासोदत्ता नहीं, तो ये जो है चोखे चौपदे हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार हैं, ये टीजीटी 2002 में आया है, ठीक। अब किसान के रचनाकार हैं तो ये कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है, निराला जी, प्रसाद जी, हरिऔध जी नहीं है। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, ये भी टीजीटी 2004 में आया है। तो ये कौन है इसमें? ये जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं, ठीक है, श्रीधर पाठक जी हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हरिऔध में नहीं मिलता, निराला जी में भी नहीं मिलता है, रत्नाकर में भी नहीं मिलता, तो किस में मिलता है? मैथिली शरण गुप्त जी में मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? ये टीजीटी 2004 में आया है, ठीक। तो श्रीधर पाठक नहीं, प्रतिनिधि कवि कौन है? श्रीधर पाठक नहीं है, हरिऔध जी भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है इनमें से, इसलिए गलत है। तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? ये भी टीजीटी 2004 में आया है। दैन्य भावना है? नहीं। प्रेम भावना है? नहीं। भक्ति भावना है? नहीं। ये क्या है? राष्ट्रीय भावना है, ठीक। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? ये भी टीजीटी 2004 में आया है। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये चौपाई में नहीं, दोहा में भी नहीं, घनाक्षरी में भी नहीं, ये रोला में लिखा गया है। अगला प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो ये टीजीटी 2005 में आया भी है, ठीक है। अब ये वैदेही बनबाश नहीं है कि भारत भारती की पथिक के रसज्ञ रंजन, तो वैदेही बनबाश नहीं है, भारत भारती भी नहीं है, पथिक भी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वो रसज्ञ रंजन नहीं है, ये पूछा जा रहा है, रसज्ञ रंजन। ये वैदेही बनबास, भारत भारती, पथिक, ये काव्य ग्रंथ है, ठीक है, और यहाँ नहीं पूछा जा रहा, इसलिए नहीं में क्या होगा? रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न है, सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है। अब कौन सा समय माना जाता है? तो आप जान लो, सन 1900 से लेके 1918 ईस्वी ये माना जाता है, ठीक है, ये तीनों नहीं माने जाते। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? अब ये किसने कहा है ये बताना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं, मिश्र बंधु नहीं, नंद दुलारे वाजपेयी नहीं। ये जो है डॉक्टर द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? अंतिम प्रसिद्ध कवि पूछा जा रहा है यहाँ। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि महादेवी वर्मा हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो आप ये मान लो कि ये तीनों नहीं हैं। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? किसको दी गई थी उपाधि ये बताना है। और क्या है? कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी। तो कविता कामिनी कांत की उपाधि जो दी गई थी नाथूराम शर्मा शंकर को दी गई थी, ठीक है। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही नहीं, रामनरेश त्रिपाठी भी नहीं, रूपनारायण पांडे भी नहीं। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? यहाँ अनुवाद बताना है। हर्मिट नहीं, द
ट्रेलवर नहीं, डेजर्ट विलेज नहीं। तो इसमें क्या है? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है, ये बताना है। तो इसमें क्या है आंसर, इसका क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। कंफ्यूज हुए आप सब ना? मतलब ये सब सही है, ठीक है, ये सब सही है। तो क्या होगा इसमें? उपर्युक्त सभी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पथिक किसकी रचना है? पथिक किसकी रचना है? तो वैसे पता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं बता रही हूँ, राम नरेश त्रिपाठी जी की है पथिक, ठीक है। ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुराग रत्न किसकी रचना है? अनुराग रत्न किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल की है कि नाथूराम शर्मा की, कि भारतेंदु की, कि मुकुटधर पांडे की? इसमें कौन सी रचना वो बताना है। तो है इसमें गया प्रसाद शुक्ल नहीं है, नाथूराम शर्मा नहीं है, मुकुटधर पांडे नहीं है, ये है भारतेंदु जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? तो प्रिय प्रवास को नहीं माना है, हल्दी घाटी को भी नहीं, रंग में भंग भी नहीं, एकांतवासी योगी। प्रथम काव्य रचना यहाँ पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना माना है ये जो है एकांतवासी योगी को, ठीक। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, ठीक है। ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? तो प्रिय प्रवास नहीं, गंगा अवतरण नहीं, बिहारी रत्नाकर नहीं, तो क्या है स्मरणीय? उद्धव शतक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं, ये बताना है, इस कृति के कृतिकार हैं कौन हैं? तो ये जो है उदय शंकर भट्ट नहीं, दुष्यंत कुमार नहीं, गुप्त जी नहीं। इसमें जो आंसर सही है इसका, हम बिस्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं बाल कृष्ण शर्मा नबीन जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है? अब कौन से हैं इसमें बताना है। श्रीधर पाठक हैं कि हरिऔध हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि सुमित्रा नंदन पंत है? प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि जो है वो है श्रीधर पाठक, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं, रसाल नहीं, सुमित्रा नंदन पंत भी नहीं। ये हैं जो है सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया, तो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए, कविता के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? ये बताना है। तो आचार्य शुक्ल का नहीं है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का भी नहीं है, तो किसका है? आपको पता चल गया होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? तो भारत दुर्दशा नहीं, यशोधरा नहीं है, हल्दी घाटी भी नहीं है, तो इसमें है हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये पंक्ति की किस रचना की है? तो भारत भारती की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भडंडा रहस्य कृति किस कवि की है? ये यहाँ बताना है, गर्भडंडा रहस्य कृति किस कवि की है? तो ये है नाथूराम शर्मा शंकर की है, ठीक है। ये तीनों नहीं हैं। अगला प्रश्न है, गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की नहीं, मैथिली शरण गुप्त की नहीं, ये तो नहीं है। तो ये है गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया, ये बताना है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है, ठीक है। ये तीनों लोग नहीं किए थे। अगला प्रश्न है,
स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित है, यह रचना किसकी है? ये बताना है। तो रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है, रामचरित उपाध्याय की भी नहीं, गिरधर कविराय की भी नहीं है, ये है राय देवी प्रसाद पूर्ण की। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? बादशाह पूछा गया है यहाँ, कौन है? ठीक है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण नहीं, हरिऔध नहीं, मैथिली स्वर्ण गुप्त भी नहीं है। तो यहाँ कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? गया प्रसाद शुक्ल जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भैमासुरवध काव्य ग्रंथ किसका है? भैमासुरवध काव्य ग्रंथ किसका है, ये बताना है। तो ये जो है भैमासुरवध काव्य ग्रंथ कामता प्रसाद गुरु का है। ठीक है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, लोचन प्रसाद, मैथिलेश्वर गुप्त जी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार हैं? तो मुकुटधर पांडे जी हैं। ठीक है। ये लोचन प्रसाद जी नहीं, बालकृष्ण शर्मा भी नहीं, सियाराम शरण भी नहीं है। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार मुकुटधर पांडे जी हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्रेण निछावर। करो प्रेम पर प्रेण निछावर। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये बताना है आपको। ठीक है। ये जो है महादेवी वर्मा है नहीं, रामचरित उपाध्याय है नहीं, तो ये हैं कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान है नहीं। ठीक है। ये हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? राष्ट्रीय भावना। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? तो राष्ट्रीय भावना है। ठीक है। और जो है नीति और आदर्श भी है। ठीक। इतिवृत्तात्मकता भी है। ठीक। तो इसमें कौन नहीं है, ये बताना है। तो मार्क्सवादी चिंतन नहीं है, ये आंसर ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत का काव्य रूप क्या है? वो महाकाव्य है। साकेत का काव्य रूप महाकाव्य है। ठीक। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? तो रत्नाकर की नहीं, गया प्रसाद शुक्ल की नहीं, लाला भगवान दीन की नहीं है। पता चल गया होगा क्योंकि 3 हमने गलत कर दिया, एक बचा, तो आप लोग समझ गए होंगे। ब्रज कोकिल की उपाधि सत्यनारायण कविरत्न जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित है? ये बताना है। तो इंदु नहीं है, नागरी प्रचारणी भी नहीं है, ठीक, और चांद भी नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? तो पहला प्रबंध काव्य जो है वो प्रिय प्रवास है। ये रंग में भंग बिकट भट जयद्रथ बत नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो अवधी नहीं, ब्रज नहीं, बुंदेली भी नहीं है। कौन है? खड़ी बोली है। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? पता होगा वैसे आप सबको, मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई थी। बालकृष्ण शर्मा, श्रीधर पाठक, भारतेंद्र जी को नहीं दी गई थी। ठीक है। लास्ट प्रश्न है द्विवेदी युग का, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? ये बताना है आपको कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है। तो आप बताएंगे क्या? वैसे पता होगा आप सबको, लेकिन मैं बता रही हूँ, राम नरेश त्रिपाठी नहीं है, श्रीधर पाठक भी नहीं है, मुकुटधर पांडे भी नहीं है। तो हैं इसमें कौन? अमीर खुसरो जी को कहा गया है, अमीर खुसरो जी को माना गया है। ठीक है। ये जो है मैं आज बनाई हूँ द्विवेदी युग पे प्रश्न उत्तर, आधुनिक काल में द्विवेदी युग के प्रश्न उत्तर बनाई हूँ।
अगले वीडियो में फिर मैं छायावाद युग का बनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।